सो डियर स्टूडेंट, बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 एमसीक्यू जो इस बार आपके एलएलबी या लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आने के मतलब पूरी पूरी कोशिश है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चनों में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड जो भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दे कि वो कौन से यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे कि एक आइडिया हो जाए कि मैं उस एग्जाम से रिलेटेड अपने इस चैनल पर ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ। बेसिकली होता क्या है कि मुझको क्या है कि कोर्स से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता जिससे कि मैं रेगुलर क्लास ले पाता हूँ। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दिखाओगे हमारे चैनल पर तो मैं रेगुलर भी मतलब क्लास अपलोड करता रहूँगा। एंड बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो विदाउट वेस्ट टाइम आज के इस वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, जो न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री की बात करूं तो उसकी आयु सीमा की बात करूं कितनी आयु सीमा होनी चाहिए बनने के लिए, तो वो 25 होनी चाहिए। कितनी? 25। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में हैं वो पूछे जाते हैं। एंड बात करते हैं और मतलब जैसे कि हाँ, तो प्रधानमंत्री की जो बनने के लिए जो आयु चाहिए वो आपकी कम से कम 25 होनी चाहिए। देखो आप सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 होनी चाहिए। यदि वह लोकसभा से चुना गया हो तो 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी 25 चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा सदस्य की पूछे तो 25 होनी चाहिए। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 35। कितनी? 35 वर्ष। क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार की जो न्यूनतम एज मतलब आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम गवर्नर मतलब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की जो आयु सीमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो भी 35 वर्ष होनी चाहिए। एंड अब देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 या 30 वर्ष होनी चाहिए, एंड राष्ट्रपति के लिए 35 एंड राज्यपाल के लिए 35। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि राज्यपाल, लोकसभा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कितनी आयु होनी चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपके ऑप्शन में रखे 35 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 25 वर्ष। तो आप झट से बता देंगे कि जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोडक्ट पंचायत राज इन इंडिया। मतलब पंचायत राज की स्थापना संविधान के किस संशोधन से हुई। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 73 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 424 अमेंडमेंट या 93 अमेंडमेंट। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन जो पंचायती राज की स्थापना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा की, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो डियर जो लोकसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 545। कितनी, 545। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 352 3 एंड आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 452 एंड आर्टिकल 300। तो ड्यूरेशन जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो आर्टिकल में मेंशन है, ये 352 में है। किसना, 352। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के जो संविधान में उनमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुच्छेद है, 390, 395, 395 या 495। तो डियर स्टूडेंट जो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें टोटल जो आर्टिकल्स हैं, मतलब जो कुल अनुच्छेद हैं, वो 395 है, 395। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी बात करें तो संविधान में कितना बताया, कुल कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन इसमें 22 पार्ट्स हैं और 8 अनुसूचियाँ विभाजित थीं। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए जिसके थ्रू अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कम से कम 12 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ और एडिट की गई हैं। और बात करें जैसे कि कौन कौन सी जो हाँ, भारत में 25 भागों में बांटा गया है, लेकिन अब वो जो प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके भाग हैं। सब्जेक्ट हैं संघ और राज्य क्षेत्र फर्स्ट में है, सेकंड में नागरिकता सिटीजनशिप है, थर्ड में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, फोर्थ में राज्य की नीति से तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको जो सब्जेक्ट पार्ट हैं ये बहुत आपको याद करने होंगे, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि पेपर में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से भाग में दिए गए हैं, या पूछ सकता है कि आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है। इस तरह के आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भाग 5th में है यूनियन गवर्नमेंट, भाग 6th में है स्टेट गवर्नमेंट, भाग 7th में है, ये अब हटा दिया गया है, भाग 8th में है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 9th में पंचायतें नगर पालिका। ये सारे आपको मतलब लर्न करने होंगे, ये पूरे जो आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब बात करें कि जो कंक्लूजन मतलब कुल अनुच्छेद कितने 470 प्रेजेंट में, एंड कुल पार्ट जो प्रेजेंट में 25 है, एंड कुल अनुसूचियाँ हैं जो टोटल शेड्यूल है 12 शेड्यूल हैं। अब 12 शेड्यूल हैं भारतीय संविधान में, वो कौन कौन से शेड्यूल हैं, 12 जो अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली अनुसूची में आता राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची तक उनकी क्षेत्रीय विस्तार, एंड सेकंड अनुसूची में आता राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते और विशेष अधिकार, एंड तीसरी अनुसूची में आता संविधान के अंदर पद ग्रहण करते समय लिए जाने वाले शपथ पत्र, ओथ एंड एफर्मेशन, एंड फोर्थ शेड्यूल में आते हैं राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलने वाली सीटों का आवंटन, एंड 5वीं अनुसूची में आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, एंड 6ठी सूची में आते हैं डियर स्टूडेंट कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, एंड 7वीं अनुसूची में आता संघ राज्य और संवर्ती सूची, एंड 8th शेड्यूल में आता भारत के मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, एंड 9th शेड्यूल, ये चार जो आपकी जो चार ये शेड्यूल हैं आपके, ये आपके जो 4 शेड्यूल हैं आपके 9 से 12, ये बाद में ऐड किए गए थे, लेकिन पहले 8 हमारे शेड्यूल थे। 9वें शेड्यूल में क्या जोड़ा गया है, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए, जैसे भूमि सुधार आदि संबंधित, एंड 10वीं दल बदल कानून, एंड 11वीं में पंचायत से संबंधित विषय, एंड 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित।
किए गए हैं। तो ये पूछा है सकता पंचायत राज संबंध कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो 73वें में क्या गया था, नगर पालिका से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहुंचे तो 74वें संविधान सुधार। इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉ एंट्रेंस या LLB एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अब बात करते हैं जैसे कि 73 में आता, 73 में पंचायती और 74 में आपकी नगर पालिका 12वीं सूची में जोड़े गए हैं। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो इसमें पूछा व्हाट इज राज्यसभा आल्सो कॉल्ड, मतलब राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस या लोअर हाउस या पार्लियामेंट हाउस या प्रेसिडेंट हाउस। तो डियर स्टूडेंट जो राज्यसभा को जो कहा जाता है वो आपका अपर हाउस मतलब उच्च सदन कहा जाता है। किसको, राज्यसभा को। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभु गणराज्य धर्मनिरपेक्ष गणराज्य समाजवादी गणराज्य। वेरी सिंपल है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है वो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने अभी बताया था कि मतलब जो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 35 वर्ष, ऑप्शन बी में दे रखा है 30 वर्ष एंड ऑप्शन सी में दे रखा है 25 ईयर्स या ऑप्शन डी में 21। तो डिएशन वेरी सिंपल है, जो मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कितने भाग है, ये वेरी सिंपल है। मैंने भी आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग है। भाग ए में दे रखा 22, भाग ऑप्शन बी में दे रखा 20 एंड ऑप्शन सी में दे रखा 24 एंड ऑप्शन डी में दे रखा 12। मैं बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाग 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 आपके शेड्यूल है। और तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके भाग हैं, तो 22 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा राज्यसभा को क्या कहा जाता है। मैंने भी बताया था राज्यसभा को क्या कहा जाता है, बेसिकली राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। विच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, 352, 356, 360 या 365। डियर स्टूडेंट बेसिकली वेरी इजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352 इज द करेक्ट आंसर, जो नेशनल इमरजेंसी के से रिलेटेड है या संबंधित है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। लोकसभा को क्या जाता है, मैंने भी बताया था राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। व्हाट इज द लोकसभा का निचला सदन, या मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, स्पेशल हाउस। वेरी इजी, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचला सदन मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ड्यूरेशन जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे रखे, जवाहरलाल नेहरू दे रखे, सचिदानंद सिन्हा दे रखे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट पूछे थे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसने पूछा है विच वर्ड्स वेयर एट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था प्रीएम्बल, उसमें मतलब क्या शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता और बंधुता, लोकतंत्र धर्म और संप्रभुता या न्याय स्वतंत्रता और अखंडता। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इसमें मतलब प्रस्तावना प्रेम्बल में क्या जोड़ा गया था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन नंबर ए का इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछ सकता है प्रस्तावना में
क्या मतलब है, आत्मा सूल कौन से कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वो प्रस्तावना को कहा जाता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इससे मतलब इससे ही रिलेटेड अदल बदल का क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत का संविधान किस प्रकार का है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। डियर आपको पता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो इसने लिखा था। तो उसका जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो डियर सन क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हु कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन किसने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन या लॉर्ड माउंटबेटन या जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का गठन पूछा है कि किसने किया, तो वेरी सिंपल है, कैबिनेट मिशन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी राइट टू सिटीजन या पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो डिशन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जो आपका आर्टिकल 362 है जो रिलेट करता है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकताओं के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स। मैंने अभी बताया कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड आपके जो एग्जाम है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 2। तो मैंने बताया नहीं आपको, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है जो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट से करता है, वो भाग 3 से करता है, भाग 3 से करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड, संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। ये मैंने बताया था कि मतलब जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है प्रस्तावना, आत्मा मतलब संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में रखे हैं संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रपोजल प्रस्ताव या इंट्रोडक्शन भूमिका या ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन मतलब देशिका। तो जो आपका जो प्रस्तावना को मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है संविधान की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा हु अपॉइंट द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मिनिस्टर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो डियर जो भारत के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो बेसिकली कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है, हु इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या केवल ओनली लोकसभा या केवल ओनली राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डियर स्टूडेंट जो भारत के उपराष्ट्रपति को जो चुनता है वो संसद के दोनों सदस्य चुनते हैं, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी, या ऑप्शन बी राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, या ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड ऑप्शन डी
संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। बेसिकली पहले आप यही बता दो कि ये मतलब क्वेश्चन आर्टिकल 21 कौन से पार्ट में मेंशन है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो जो मैंने बताया था इस तरह के आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो 23 का जो राइट आंसर है, जो आर्टिकल 21 है, जो रिलेटेड करता है, वो करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस कार्ड, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए को क्या कहा जाता है, महाभियोग या इस्तीफा या बर्खास्तगी या इम्पीचमेंट या रेजिग्नेशन या डिसमिसल या सस्पेंसेस। तो डिस्मिसल बेसिकली जो राष्ट्रपति की पद को हटाने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है वो महाभियोग कहा जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया जो समानता का अधिकार है, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ें तो आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 ए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 ए, इसमें क्या 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। एंड आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध के सुरक्षा। एंड आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद ये आपको क्लियर हो गया। आर्टिकल 21 से लेकर 25 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बेसिकली अभी बताया था कि राज्यपाल की जो आयु होनी चाहिए मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन थे 25। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे को ये भी लगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में अभी आ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को वेरी मतलब इजी तरीके से शॉर्ट मतलब आंसर दे दोगे। एंड आप ये ज़रूर बता दें कि आप कौन से LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर जिन भी स्टूडेंट को इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारा एक सिंपल सा काम करना होगा, चैनल को ये वीडियोस को लाइक करने होगा, कमेंट करना होगा। एंड इसका स्क्रीनशॉट हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 6398304022, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड करना देना होगा। एंड इस क्लास की PDF आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको बस पॉलिटी लिखना है, पॉलिटी पार्ट 2 क्लास। तो मैं आपको ये जो PDF है आपकी जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर सेंड कर दूंगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दें कि मैं आगे मतलब रेगुलर क्लास हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे कोर्स से बहुत ही कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करूँगा। मैं कंटिन्यू क्लास के मैं पूरी एक टीम टीचरों की टीम बैठा हूँ, पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और बता जरूर दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कहाँ से बिलोंग करता है।